इस जीवन में यदि राम कथा नहीं सुनी तो ये जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। जैसे दिव्य अलंकारों से सुसज्जित सुंदरी हो, सुंदर सुंदर अलंकार उसने पहने हुए हो, बहुत अच्छी लगती भी हो, सुंदर भी हो, और यदि नाक उसका कट जाए तो सारा अलंकार फीका हो जाता है साहब। इसी प्रकार जीवन बहुत अच्छा मिला हो, यदि इस जीवन में यदि राम कथा न मिली हो, राम रस न मिला सब्जी में, यानी नमक नहीं मिला तो सब्जी भी बेकार हो जाती है। जीवन में यदि राम कथा नहीं सुनी तो ये जीवन भी बेकार हो जाता है। इसलिए भक्ति का उपदेश भगवान शंकर देने लगे, और उसी समय वाले दक्ष को ब्रह्मा जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, अपने बेटे को दक्ष। और दक्ष जैसे ही मंत्री बना, ऐसे इस दक्ष को मंत्री बनकर के अभिमान हो गया। क्योंकि भाई साहब महाराज जब कुर्सी मिलती है तो भाई अभिमान तो आ ही जाता है। नहीं को हंस जनमा जग माही, नहीं को हंस जनमा जग माही, नहीं को हंस जनमा जग माही, नहीं को हंस जनमा जग माही। प्रभुता पाई जाई मद नाई, प्रभुता पाई जाई मद नाई, प्रभुता पाई जाई मद नाई, प्रभुता पाई जाई मद नाई। नहीं को अस जन जग माही, नहीं को अस जन जग माही, नहीं को अस जन जग माही। नहीं को अस जनमा जग माही। इस संसार में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ है जिसको वल गद्दी को पा करके, कुर्सी को मिल करके घमंड ना आता हो। हर किसी को आता है अभिमान। बोलो जय श्री राम। और जिसको अभिमान ना आया हो समझ लेना उसके ऊपर राम जी की बड़ी कृपा हुई। तो ब्रह्मा जी के पुत्र जब दक्ष कैबिनेट मंत्री बने तो इनको भी बहुत बड़ा अभिमान आ गया। जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद इनकी एक सभा हुई। कहाँ हुई? तीर्थराज प्रयाग में, बहुत बड़ी सभा। और उस सभा में सारे देवता, बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि सब उस सभा में आए। उसी सभा में भगवान शिवजी, नारायण और ब्रह्मा जी भी गए थे। जब मंत्री साहब गद्दी पर आए होंगे तो इसका स्वागत क्या लोगों ने खड़े होकर के, आओ हमारा सुस्वागतम सुस्वागत। मंत्री साहब खुश। और मंत्री जी ने देखा कि भाई सब लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन तीन देवता जो अकेले बैठे हुए हैं वो मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। और वो कौन है? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं और शिव जी हैं। ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला क्योंकि पिताजी लगते हैं ब्रह्मा जी, कैसे बोले? शिव जी को भी कुछ नहीं बोले, विष्णु भगवान को भी कुछ नहीं बोले, लेकिन शिव जी को देख करके लाल पीले हो गए। अरे इसको तो मैंने अपनी बेटी ब्याही थी, ये मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहा? ये तो मेरा जवाई है, जवाई को तो ससुर के पैर में पड़ना चाहिए। अरे अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज है, कहीं जवाई ससुर जी के चरणों में पड़ जाते, कहीं ससुर जी को भी जवाई के चरणों में पड़ना पड़ता है। बोलो जय श्री राम। ससुर जी नारायण कहते हैं ना, तो पढ़ना पड़ता। लेकिन दक्ष देख रहा है कि मेरा जवाई, मेरा दामाद मुझे देख करके खड़ा नहीं हुआ। बहुत क्या था महाराज, सीधा आया और भाषण करना शुरू कर दिया। होता ऐसा है जब मंत्री आता है तो मंत्री के जो और लोग हैं वो भाषण करते हैं कि श्री श्री फलानी विधानसभा के विधायक जी, मंत्री जी भाषण करने वाले हैं। पर यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया।
सीधे मंत्री साहब आए और भाषण करना शुरू कर दिया। क्या कहा? श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो सह देवा सहाग्नय साधूनां ब्रवतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरा। श्रूयतां, सभी लोग ध्यानमग्न होकर के सुनो। सब सावधान हो गए। क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं, सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाता है तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे में कानाफूसी करने लगे, यहाँ असभ्य व्यक्ति कौन आया? तब कहा एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये संकट दिखाई नहीं देता है? विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेता वासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला कहां से शिष्टाचार सीखेगा? महाराज गालियों पर गाली। नंदी ने जब ये गाली सुनी तो नंदी को क्रोध आया और बोले बाबा के लिए बोले, हरि हर निंदा सुनहि जो कान, हरि हर निंदा सुनहि जो कान, हरि हर निंदा सुनहि जो कान, हरि हर निंदा सुनहि जो कान। होई पाप गौ घात समान, होई पाप को घात समान, होई पाप गौ घात समान, होई पाप को घात समान। हरि हर निंदा सुनहि जो कान, हरि हर निंदा सुनहि जो कान, हरि हरि निंदा सुनहि जो कान। हरि हर निंदा सुनहि जो कान। नंदी जी कहते हैं, हे भोले बाबा, देखो ना आपका ससुर जी आपको कितनी गालियां दे रहा है। जो गालियां मुझसे सहन नहीं हो रही है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो। और यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि भला आप ऐसा नहीं कर पाए तो करोड़ों विधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपनी स्वामी की निंदा बोलो मत सुनो। इसलिए नंदी कहते हैं, बाबा मुझसे तुम्हारी निंदा नहीं सुनी जाती। बाबा बोले, हंस पड़े। बाबा ने कहा, नंदी मेरे ससुर जी हैं और ससुर जी को अपनी जवाई को गाली देते रहते हैं जब ससुर जी का मन आए। तो हम भी सुन रहे हैं, तुम हमारे चेला हैं तो तुम भी सुनो। क्या था महाराज? नंदी भी सुनता गया, बोले बाबा भी सुनते गए। और ससुर जी ने यहां तक गाली दे दी कि आज के बाद इन शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। बस जैसे इतना कहना था, नंदी खड़े हुए और खड़े होकर के बोले, रे रे दक्ष महामूढ़, दक्ष दुष्ट मते, रे रे दक्ष महादुष्ट, तो जब से आया है तब से हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 रहा है। तुझे पता है कि तूने किसको यज्ञ से दूर कर लिया है? अरे जिन्हें भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे यज्ञ पवित्र हो जाते हैं। देखो भाई, यज्ञ में कई त्रुटि होती है। मंत्र तंत्र छिद्रम देश कारार वस्तुता सर्वम करोतु निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तवा। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, कहाँ त्रुटि नहीं होती है जब आप यज्ञ कराते हैं। कहीं सामग्री में त्रुटि, कहीं मंत्रों में त्रुटि, कहीं जजमान में त्रुटि, लेकिन जब भगवान के नाम का संकीर्तन होता है यज्ञ में, तो यज्ञ की बल सारी त्रुटियां दूर हो जाती है। सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तवा। भगवान के नाम संकीर्तन करने मात्र से यज्ञ भी सफल हो जाते हैं।
और तूने उन्हें भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर लिया। मैं भी श्राप देता हूं, जिस मुख से तू मेरे बाबा के लिए बक बक कर रहा है ना, जा इस मुख पर तेरा बकरे का मुख लग जाए, जा। ऐसा श्राप दे दिया। बिरबू जी खड़े हुए, उन्होंने शिव जी के गणों को भी शाप दिया। भगवान शिव जी ने सोचा सांपबाजी चल रही है, समारोह हो रहा है, अपने गणों को शांत किया और भगवान शंकर कैलाश के लिए निकल पड़े। और शंकर भगवान की जय। दक्ष के मन में गांठ बंध गई शिव जी के प्रति द्वेष की। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, तो जुड़े तो गांठ पर जा। रहीमन धागा प्रेम का एक रस्सी होती है, जब वो रस्सी बीच से टूटती है तो तुम उसको जोड़ तो सकते हो, लेकिन वो रस्सी दूर से चमकती रहती है कि यहां से टूटी हुई है। उसी प्रकार जब दो प्रेमी जनों में झगड़ा होता है तो फिर से सामंजस्य तो किया जाता है, बेटी का ब्याह है, जाना पड़ेगा, लेकिन वो गालियां याद रहती हैं, वो झगड़ा याद रहता है हमारा। उसी प्रकार दक्ष ने वो झगड़ा शिव जी के साथ याद रखा और भगवान शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में जाकर के यज्ञ कर दिया। उस यज्ञ में सभी को बुलाया, सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन जो देवों के देव महादेव हैं उन्हें भगवान शंकर के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। तो देवता लोग आकाश के ऊपर से जाने लगे। सती माता ने पूछा देवताओं से कि हे देवताओं, तुम कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? देवताओं ने कहा, हे देवी सती, हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। सती माता ने कहा, मेरे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और मुझे नहीं पता। फिर भी भगवान शंकर के पास आई और प्रेम से विनती करने लगी, बोली